करते हैं अभ्यास 4A सांख्यिकी का। ठीक है, ये सांख्यिकी का है 4A। क्या करना है इसमें? पहला प्रश्न देखिए, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत है। अब ये आंकड़े हैं निम्नवत। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम लिखते हैं हम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4, ये सब आरोही क्रम में दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, सबसे छोटा क्या है? 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6। सबसे पहले छोटा हमने लिखा 2। ठीक है, उसके बाद में 3 और फिर ये 2 बार 3 आया है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 4, ये 1 बार 4 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5, 5 एक ही बार है। हाँ देखिए, 5 एक ही बार है। उसके बाद देखते हैं 6, 1 बार 6, ये 2 बार 6, 6,6। अब देखते हैं 7, ये 7 एक बार आया है। 7 8, 8 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया है। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आरोही क्रम में लग गया, हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये भी आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम बराबर सवाल आरोही क्रम में हमें इसको लगाना है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें? 4 6 8 2 12, बाकी सब तो डबल डिजिट में लग रहा है, तो 2 ही सबसे छोटा मिला हमको, 2। ठीक है, 2। उसके बाद में देखते हैं 2 के बाद में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर देखिए 10 है कहीं नहीं है, 11 भी नहीं है, फिर 12। 12 के बाद 12 के बाद छोटा कुछ दिख रहा है? 12 के बाद सीधा 22, 22, फिर 23, फिर 24, 23 24, फिर 25। ठीक है, फिर देखिए और कौन सा है? 25 के बाद 29, 29 के बाद 32, 32 के बाद, बहुत ध्यान से करते हैं, देखते रहिए कोई संख्या छूटने ना पाए। 32 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 44। देखिए क्या यही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ 15 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। जैसे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये हमारा क्या हो गया? घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवरोही। तो अवरोही क्रम सवाल है पूरा, हमने केवल उसकी डाटा को लिया है, पूरा सवाल को नहीं लिखा है। अवरोही क्रम में इसको लिखते हैं। देखिए अब सबसे बड़ा देखते हैं इसमें क्या है। सबसे बड़ा देखते हैं 67 55 57 42 73 75 62 61 74 33। सबसे बड़ा है 75। 75 के बाद में क्या है? 74। 74 के बाद में क्या है? 73। ठीक है, अब 73 के बाद में देखा हमने कुछ बड़ा है। 73 के बाद में 67। 73 के बाद में 67। 67 के बाद में 62। 62 के बाद में 61। 61 के बाद में 57। 57 के बाद में 55। 55 के बाद में 57। 57 के बाद में 55। और सबसे बेहतर होता है जो होते जाया करें उसको या तो किसी निशान से या तो काट लिया करिए। काटेंगे कितने? ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। 75 हो गया, 74 हो गया, 73 हो गया, 67 हो गया, 62 हो गया, 61 हो गया, 57 हो गया, 55 हो गया। अब देख लीजिए, अब आसान है ना पकड़ना। अब क्या है 55 के बाद? 42, फिर 33। 42 भी हो गया, 33 भी हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आंकड़ों को अवरोही क्रम में। इसमें भी सवाल क्या था, सवाल तो बहुत बड़ा था इसका, कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारक द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। ये उनके काम की संख्या दे रखी है प्रति व्यक्ति। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अवरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा क्या है, अवरोही क्रम सबसे बड़ा क्या है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है ना हमको, तो सबसे बड़ा हम देखेंगे। सबसे बड़ा हमें दिखा है यहाँ पे 11 8 12 12 19 16 17 14 25 21 9 11 8 12 15 9 16 8 7 3। सबसे बड़ा हमको लिखा है यहाँ पे 25, तो हम 25 को काट लेते हैं, फिर यहाँ पे 25 को लिख देते हैं। 25 के बाद में 24, फिर 24 के बाद में कोई और है 21। ठीक है, 21 के बाद में कौन सा है, 21 के बाद में ये रहा 19। ठीक है, 19 के बाद में कहीं पे 18 है, 18 तो कहीं नहीं दिख रहा हमको। हाँ, फिर 17 दिख रहा है, 17 क्या एक ही बार है 17, हाँ 17 भी एक ही बार ही दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में 16, 17 के बाद में 16 है, हाँ ये रहा 16, क्या एक से ज़्यादा बार है, एक बार ये 16 है, दूसरी बार कहीं और है, हाँ ये रहा 16। ठीक है, 16 के बाद में 15 देखो कितनी बार है, 15 भी मुझे एक ही बार दिख रहा है, तो 15। ठीक है, 15 के बाद में देखो कहीं 13 है, ये सॉरी 14 है, 14 भी नहीं है। अब देखिए 13 है कहीं पे, 13 भी नहीं है। 15 के बाद में 12 है, हाँ 12 है और कई जगह पे है, देखिए पहला 12, दूसरा 12, तीसरा 12, तो 3 12 हम यहाँ पे लगातार लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 16 2 बार लिख लिया था, हाँ 2 बार लिख लिया था हमने, काटना भूल गए थे। चलिए अब 11 देख लेते हैं, 11 कितनी बार है, ये एक बार 11, ये 2 बार 11 और 2 बार हम 11 लिख लेंगे। उसके बाद में देखते हैं कौन सी संख्या है, 11 के बाद में 10 है कहीं पे, 10 भी नहीं है, सीधा क्या है 9 है। 9 कितनी बार है, 1 2 बार 9 है। ठीक है, 9 के बाद में 8 है, 1 2 3 बार 8 है। ठीक है, 3 बार 8 है, 8 8 8, 3 बार हमने 8 लिख लिया। 7 कितनी बार है, 7 एक बार है। ठीक है, 7 एक बार है और 3 एक बार है, 7 और 3 ये हमारी, अब जोड़ लेते हैं, मतलब टोटल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, भाई 20 है। अवरोही क्रम में तो लगा लिया। अब सवाल पूरा क्या पूछा गया था, सवाल देख लेते हैं एक बार। सवाल में पूछा गया था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। ये 10 दिन निकला है, देखिए 10 दिन से कम कितनों ने काम किया, 10 दिन से कम कार्य करने वाले व्यक्ति बराबर 10 दिन से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम कार्य किया है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारी 4A कंप्लीट। अब मिलेंगे 4B के साथ। अभ्यास 4B चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, पहले इसको हम आरोही क्रम में सेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जगह हम छोड़ना भूल गए थे तो ऊपर ही करे दे रहे हैं, आरोही क्रम में, इस सवाल का ही है। तो देखिए आरोही क्रम में इसको सबसे पहले लगाएंगे। आरोही क्रम में
तो सबसे छोटा क्या है, देखिए 5 6 8 13 8 5 14 11 9 13 8 11 11 6 5, सबसे छोटा क्या है 5। ठीक है, कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार 5 है, तो 3 बार हमने 5 लिख लिया और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, 3 बार 5 लिख लिया। अब उसके बाद में 6 देखते हैं कितनी बार है, 6 1 और 2 बार 6 है। ठीक है, 2 बार 6 है, तो 6 को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद में 7 है कहीं पे, नहीं 7 नहीं है, फिर 8 देख लेते हैं कितनी बार है, 8 1 2 3, 3 बार 8 है, चलिए 8 3 बार लिख लेते हैं, 8 3 बार लिख लिया। अब 9 देखते हैं कितनी बार है, 9 एक बार है यहाँ पे और एक ही बार है, तो ये हमने 9 लिख लिया। ठीक है, अब 10 है कहीं पे, 10 तो नहीं है। 11 कितनी बार है, 11 1 2 3, 3 बार 11 है, 11। ठीक है, अब 12 है कहीं पे, 12 नहीं है। 13 देख लेते हैं कितनी बार है, 13 ये रहा एक बार, ये रहा 2 बार, 2 बार 13 है। अब 14 है, 14 भी एक बार है, तो ये 14 हो गया। टोटल नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब ये 15 तक की है। अब हम ऐसी एक टैली बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसी हम एक पूरा ग्राफ बनाएंगे, छोटी सी एक सारणी जिसको कहेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्रम, फिर संख्या, फिर टैली चिन्ह, फिर बारंबारता। क्रम में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद में टैली संख्या में जो जो संख्याएं आई हैं उसको हम एक एक बार लिख लेंगे। जैसे ये 5 आया है तो हमने 5 लिखा है, 6 आया है तो हमने 6 लिखा है, 8 आया है तो हमने 8 लिखा है, 9 आया है तो हमने 9 लिखा है, 11 आया है तो हमने 11 लिखा है, 13 आया है तो हमने 13 लिखा है, 14 आया है तो हमने यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्रम डाल दिया। अब टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 1 2 3, 3 बार 5 लिखेंगे। बारंबारता 1 2 3, 3 बार आई तो बारंबारता कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 6 देखिए कितनी बार आया, 6 2 बार आया, तो 2 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 8 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 8 आया तो 3 निशान और यहाँ पे 3। 9 एक बार आया तो 1 टैली का चिन्ह, यहाँ पे 1। 11 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 11 आया है तो 3 निशान और यहाँ पे 3। 13 कितनी बार आया, 13 2 बार आया है तो 2 निशान, यहाँ पे 2 लाइनें। और यहाँ पे 14 कितनी बार आया, 1 बार आया तो 1 लाइन और यहाँ पे 1। बस कंप्लीट हमारी टैली। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाई है। ठीक है, देखिए ये अंक दे रखे हैं, इनको पहले हम आरोही क्रम में सेट करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम में लगाने पर आरोही क्रम क्या होगा इनका, देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है। कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हमने यहाँ पे 3 बार 2 को लिख लिया। ठीक है, 3 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 3 बार 3 आया है तो हमने 3 बार 3 को लिख लिया। 4 देखते हैं कितनी बार आया है, 4 आया है 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार ही 4 आया है तो 4 भी हम 3 बार लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया है, देखिए 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 आया है 5 बार, तो हम 5 को 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 देखिए वही से हमने क्रम लिखा, फिर संख्या लिखी, फिर टैली चिन्ह लिखा, फिर बारंबारता लिखा। ठीक है, क्रम में 1 2 3 4। ठीक है, संख्या में कौन कौन सी संख्या हैं, 2 हैं, 2 लिख लिया, 3 हैं, 3 लिख लिया, 4 हैं, 4 लिख लिया, 5 हैं, 5 लिख लिया। टैली चिन्ह 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो तुम यहाँ पे 3 बार 3 रेखाएं खींच देंगे। और बारंबारता 3 बार आई तो 3 बार लिख देंगे। 3 कितनी बार आया, ये भी 3 बार आया है तो यहाँ पे 3 बार लाइन और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। ठीक है, 4 कितनी बार आया है, 4 भी 3 बार आया है तो यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 5 कितनी बार आई, इसको समझिएगा।
जब 5 आता है, कहीं पे 5 आए तो हम 1 2 3 4, उसके बाद 5वीं लाइन हम ऐसे खींचते हैं ताकि वो पूरा जोड़ा बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। और बेहतर रहेगा इनको आप इस तरीके से अपनी पटरी से सारणी बना दीजिए। पटरी से खींचिएगा आप लोग, हम ऐसे ही खींचे दे रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सी एक सारणी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी वही बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लगा दिया हमने, आरोही क्रम लिख दिया हमने। अब लगाना शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए 12 है, तो 1 बार 12, ये 2 बार 12, तो 2 बार 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब 13 को देखते हैं। 1 बार 13, 2 बार 13, तो ये 2 बार 13 है। 13 को 2 बार लिख लिया। अब 14 देख लेते हैं। 14, ये 1 बार 14, बस एक ही लग रही है हमको, तो ये 1 बार ही 14 आई हुई है। अब 15 देख लेते हैं। ये 1 15, 2 3 4, देखिए 15 आया 4 बार, तो हम 4 बार 15 को लिख लेते हैं। 16 देखते हैं। 1 2 3 बार 16 आया हुआ है। 16 16 16 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए टैली हो गई, इसका मतलब हमारा बराबर है, इसका मतलब बिल्कुल सही हमने उसको आरोही क्रम में लगाया है, बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए हमने क्या किया, वही क्रम संख्या टैली चिन्ह बारंबारता, इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, और अब हम वही काम करने वाले हैं। क्रम में 1 2 3 4 5, देखिए 12 आया है तो हमने 12 संख्या में लिख लिया। ठीक है, 13 आया है तो हमने 13 लिख लिया। 14 आया है तो हमने 14 लिख लिया। 15 आया है तो हमने 15 लिख लिया। 16 आया हमने 16 लिख लिया। ठीक है, टैली चिन्ह 12 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार 12 आया है। ठीक है, तो हम 2 बार टैली चिन्ह लगा देंगे, बारंबारता 2 हो गई। ठीक है, अब 13 कितनी बार आया, 13 भी 2 बार आया है, तो हमने 2 बार ये लिख लिया और यहाँ पे बारंबारता 2 लिख ली। ठीक है, 14 कितनी बार है, 14 एक ही बार आया, तो हमने एक ही टैली चिन्ह लगाया और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 15 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 15 आया तो 4 रेखाएं खींचेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। 16 कितनी बार आया है, 16 1 2 3 बार आया है तो हम 3 रेखाएं खींचेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। और फिर आप लोगों के पास पटरी हो तो इसको पटरी से खींच देंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से, ताकि बस देखने में अच्छे लगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने नोट्स बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाएं। और इनके बीच में भी एक सारणी जब बनाते हैं तो लाइन खींचना आवश्यक हो जाता है और घिच पिच नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये हमारी सारणी बनके तैयार हो गई और ये हमारा 4B समाप्त हो गया। 4C में मिलेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और इस वीडियो का लाभ उठाइए। सारे सवाल आपको यहीं मिलेंगे। अभ्यास 4C सांख्यिकी का है यह पाठ। देखते हैं पहला प्रश्न। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। देखिए मार्च में 30 पंखे हैं, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। ठीक है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे। चलिए देखते हैं, अब इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सारणी बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये सारणी बनी हुई है पूरी। ठीक है, समझिए इस बात को, ये पूरी सारणी बनी हुई है। ठीक है, ये पूरी सारणी बनी हुई है। मार्च दे रखा है, मार्च में कितने हैं पंखे, मार्च में पंखों की संख्या है 30। ठीक है, मार्च में 30 पंखे हैं, तो हमने देखा एक पंखा बराबर है 10 पंखों के, तो भाई 10 पंखों के बराबर है
तो 2 पंखे 20 के बराबर हो गए, 3 पंखे कितने के बराबर हो जाएंगे, 30 पंखों के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए मार्च में पंखों के आगे 3 पंखे हो गए, 1 2 3, बस हो गया। ये हमें अप्रैल में करना है, ठीक है। अप्रैल में क्या करेंगे, देखिए अप्रैल में कितने पंखे हैं, 50 पंखे हैं। 50 पंखों, जब एक पंखा 10 पंखों के बराबर है तो 50 पंखे के लिए कितने पंखे लगेंगे, एक जब 10 के बराबर है, ठीक है, तो 2 किसके बराबर हो जाएंगे, 20 के बराबर, फिर 3 किसके बराबर हो जाएंगे, 30 के बराबर, ऐसे ही 5 किसके बराबर हो जाएंगे, 50 के बराबर। तो हमने अप्रैल के आगे 5 पंखे बना दिए, बस हो गया। यही हाल हमें मई में करना है। 60 पंखे हैं तो भाई हमने 6 पंखे बना दिए, ठीक है। 70 पंखे हैं जून में तो हमने 7 पंखे बना दिए, ठीक है। जुलाई में 50 पंखे हैं तो हमने 5 पंखे बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, और ये हमें अगस्त में करना है। 40 पंखे हैं, 4 पंखे बना दिए, बस ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। चलिए अब अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है, ठीक है। एक घड़ी, ठीक, ये नीचे। अब प्रश्न देख लेते हैं, किस दिन बेची गई घड़ी की संख्या अधिकतम थी। चलिए अब देखते हैं किस दिन सबसे अधिकतम थी। सबसे ज़्यादा घड़ी किस दिन बेची गई हैं, देखिए सबसे ज़्यादा रविवार को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ियाँ बेची गई सबसे ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, किस दिन बेची गई हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रविवार। रविवार को सबसे ज़्यादा बेची गई हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। चलिए मंगलवार देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा मंगलवार। मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ियाँ बेची गई हैं। तो मंगलवार को हम क्या बोलेंगे, कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, 8 घड़ियाँ बेची गई हैं। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, बहुत ईजी है, देखिए सभी घड़ियाँ गिन डालिए, ठीक है। 1 2, ये कितनी हैं, पहली लाइन में कितनी घड़ियाँ हैं, 3 3 6 घड़ियाँ हैं पहली लाइन में, ठीक है। पहली लाइन में 6 घड़ियाँ हैं। फिर दूसरे मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8। फिर बुधवार को 1 2 3 4 प्लस 4, ठीक है। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 प्लस का 5। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस का 8। शनिवार को 4 और रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस का 9। अब सबको जोड़ देते हैं, 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 8 30, 30 8 38, 38 6 44। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 44 घड़ियाँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, पूरे सप्ताह में बेची गई घड़ियाँ 44 हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए अगला है, यदि एक घड़ी 200 रुपये की बेची गई हो तो रविवार को कुल कितनी घड़ियाँ कितने रुपए की बेची गई हैं। 200 रुपये की अगर एक घड़ी है तो रविवार को कितनी बेची गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुणे 200 कितना हो जाए, 9 दूनी 18, 1800 रुपये की बेची जाएंगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, किस दिन की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी। तो देखिए शनिवार की बिक्री, सब शनिवार की और बुधवार की दोनों दिन की बिक्रियाँ। देखिए शनिवार को भी 1 2 3 4 4 की ही बिक्री हुई है और बुधवार को 1 2 3 4 4 की ही बिक्री हुई है। तो शनि और क्या है, बुध और शनिवार को, बुध और शनि को सबसे कम 4, ठीक है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर भी नीचे दिए हुए हैं।
अच्छा, इसमें केवल बुधवार दिया हुआ, जबकि शनिवार को भी सबसे कम हुई हैं यहाँ पे। देखिए, मंगलवार को 8 बेची गई थी सबसे ज़्यादा, रविवार को कुल घड़ियाँ 44, रविवार को 9 बेची गई घड़ियों की संख्या, मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 8, रविवार को 9 है तो 1800 रुपये हो गई। ठीक है, सबसे कम घड़ियाँ इसमें बुधवार दे रखा है, जबकि शनिवार भी है और 4, ठीक है, घड़ियाँ बेची हैं। अगला सवाल क्या है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालयों के शिक्षार्थियों की संख्या दी है। फुटबॉल 200, हॉकी 140, क्रिकेट 100, कबड्डी 80, शतरंज 20। चलिए देखते हैं क्या करना है। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए, ये एक बच्ची 20 के बराबर है, ठीक है, 20 शिक्षार्थियों के बराबर है ये एक बच्ची, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो अब देखते हैं भाई क्या इसका लाभ है। देखिए, फुटबॉल 200 खेलते हैं, ठीक है, जब एक बच्ची, ये एक जो लड़की थी, एक लड़की को जी से बना देते हैं, एक लड़की 220 लोगों के बराबर है, ठीक है, तो 200 के लिए भाई 10 लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं। 200 लड़कियां कितनी लड़कियों के बराबर, जब एक जो है वो 20 के बराबर है तो 10 कितनों के बराबर हो जाएंगी भाई, 20 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10 100 के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 10 लड़कियाँ बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। ऐसे ही देखते हैं हॉकी में 140, ठीक है, 140, जब एक है 20 के बराबर तो 2 हैं कितनों के बराबर, 40 के बराबर। ऐसे ही 7 कितनों के बराबर हो जाएंगे, 140 के बराबर, ठीक है। 7 लड़कियां बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां हो गई, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट 100 लोगों को पसंद है, ठीक है, जब एक है 20 के बराबर, एक बराबर है 20 के, तो 5 कितनों के बराबर हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 गुणे 20 बराबर 100, ठीक है। 5 लड़कियां बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 लड़कियां बन गई, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 80 लड़कियां हैं तो भाई एक 20 के बराबर है तो 80 के बराबर कितने हो जाएंगी, 4 लड़कियां हो जाएंगी कबड्डी में, और एक शतरंज 20 के बराबर है तो फिर एक ही लड़की होगी वहाँ पे, क्योंकि एक ऑलरेडी 20 के बराबर है। अगला प्रश्न क्या है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। अच्छा जी, तो क्या बताना है, अच्छा, एक लड़की बराबर 5 शिक्षार्थी, ठीक है, एक शिक्षार्थी बराबर, एक लड़की बराबर 5 शिक्षार्थी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, मंगलवार को देख लेते हैं भाई कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35 शिक्षार्थी उपस्थित थे। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, ठीक है, पूर्ण उपस्थिति किस दिन थी। चलिए देखते हैं, शिक्षार्थियों की संख्या है 35, ठीक है। अब देखिए 7 किस में है, शुक्रवार, सोमवार को 7 है और शुक्रवार को 7 है, तो शुक्रवार और सोमवार को 7 गुणे 5 बराबर 35, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार और सोमवार को, देखिए आंसर भी है, अच्छा मंगलवार भी है क्या, देखते हैं, अच्छा हाँ मंगलवार भी है, ठीक है, शुक्रवार है, सोमवार है, मंगलवार है और शुक्रवार है, इन तीनों दिन शिक्षार्थी पूरे थे, ठीक है। अब अगला क्या है, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। देखो सबसे कम कितनी लड़कियां कहाँ पे हैं, सबसे कम लड़कियां हैं 1 2 3, मतलब कि 15 ही लड़कियां उपस्थित थी, सबसे कम शनिवार को, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को देखो भाई, बुधवार को कितने, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स बने हैं, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो ये हमारे 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे बुधवार को। ठीक है, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, देखिए आंसर अब 25। ठीक है, 35 सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो गए। अगला प्रश्न क्या है, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई है। जिसकी उसमें भी देखिए बच्चों, एक लड़की बराबर 100 शिक्षार्थी। ठीक है, अब पहले क्या पूछा, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों के कितने संकेत निरूपित होंगे। 400 हैं। ठीक है, एक 100 के बराबर है तो 4 लड़कियां हो जाएंगे कितनों के बराबर, 400 के बराबर। तो यहाँ पे हम सारणी बनाएंगे। सारणी में हम लोग दिन और शिक्षार्थियों की उपस्थिति लिखेंगे और फिर 2000 का सन डाल के 4 शिक्षार्थी बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त होंगे। 2006 में शिक्षार्थी देखो कितने हैं, 600 हैं। ठीक है, ये 600 शिक्षार्थी हैं। एक शिक्षार्थी बराबर 100 के, तो 6 बराबर 600 के, तो कितने संकेत बनेंगे, 6 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 सेकंड, 2006 में है ना, देखो 6 बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 संकेत बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि एक संकेत 50 शिक्षार्थियों को निरूपित करता है तो एक अन्य आरेख बताइए। अच्छा, अगर एक 50 को निरूपित करेगा तो भाई सन 2000 में कितने बच्चे थे। सन 2000 में बच्चे हैं, देखिए 2000 में 400 बच्चे हैं। तो एक जब 50 को करेगा, एक जब 50 को करेगा, दो जब 100 को करेगा, तो भाई 400 को कितनों को करेगा। ठीक है, तो 400 कितनों को करेगा, फिर 4 बच्चे 200 को करेंगे, तो 8 बच्चे 400 को निरूपित करेंगे। 8 लड़कियों का जो संकेत है वो 400 को निरूपित करेगा। देखिए यहाँ पे 8 लड़कियाँ बने कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही करके हम लोग सारे संकेत निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब क्या कर रहा है, एक जो लड़की का संकेत है ये वाला, वो 50 के बराबर हो गया। पहले कितनों के बराबर था, 100 के बराबर, लेकिन अब कितनों के बराबर हो गया है, 50 के बराबर। ठीक है, तो उसी हिसाब से दुगनी हो जाएंगे। जितने भी दे रखे हैं ऊपर, उसके दुगने होते चले जाएंगे। ठीक है, यदि ऊपर देखिए 2002 में कितने दे रखे थे, 2002 में अगर 50 दे रखे हैं, तो 2002 में जो हमने हल किया उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो देखिए इसमें 10 हो जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। देखो है, पूरे 10 हो गए। ऐसी प्रकार इसको पूरा हल कर लेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। 4D कक्षा 6 सांख्यिकी की देखिए प्रश्न क्या कैसा दे रखा है। ये एक आपका दंड आरेख दे रखा है। ठीक है, उपरोक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या क्या गया है, देखते हैं। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है, और क्या, खुद ही दे रखा है और इसमें लिखा भी है। देखिए दंड आरेख में ये प्राप्तांक है पूरा, ये देखिए लिखा है, प्राप्तांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहित ने गणित में अधिकतम अंक प्राप्त किए। सॉरी, ये तो आंसर हो गया। मोहित ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा दंड आरेख कहाँ, किस विषय में, देखिए
ये वाला आरेख सबसे बड़ा है, कितना तक गया है, 80 तक। ठीक है, उससे बड़ा कोई आरेख है, नहीं है, नहीं है ना, ये देखिए ये वाला 80 तक गया है, इसके बड़ा कोई आरेख नहीं है। कौन सा आरेख है, ये गणित का आरेख है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गणित। गणित में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया। अच्छा, न्यूनतम अंक किस में प्राप्त किए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटा आरेख कहाँ पे, भाई सबसे छोटा आरेख देख लेते हैं। एक ये इंग्लिश का यहाँ पे आया है, अच्छा ये रहा सामाजिक विषय का। देखिए इंग्लिश वाला थोड़ा सा ऊपर है, सामाजिक विषय वाला थोड़ा सा नीचे, तो ये सामाजिक विषय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामाजिक विषय हो जाएगा, ये सामाजिक विषय। ठीक है, अब प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, नाम देख लेते हैं पहले। एक हिंदी है, हिंदी में कितने अंक हैं, 60 अंक हैं, हिंदी में 60 अंक हैं। दूसरा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 60 और 50 के बीच में है, तो 55 अंक हैं। ठीक है, गणित है, गणित में 80 अंक हैं। विज्ञान है, विज्ञान में कितने अंक हैं, 75 अंक हैं। और सामाजिक विषय में कितने अंक हैं, 50 अंक हैं। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं अब, क्या सही है आंसर हमारा। देखिए हिंदी में 60, गणित अंग्रेजी में 55, गणित में 80, विज्ञान में 75, सामाजिक विषय में 50। चलिए सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है ये दंडारेख। ठीक है, इस आरेख का पैमाना क्या है, देखो भाई पैमाना दिए रखा ही है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ये हमारा पैमाना है, ये हमारा क्या है, पैमाना। ठीक है, अब किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी, देखो भैया सबसे अधिकतम मात्रा खरीदी गई 2004 में, कितनी खरीदी गई, देखो 30 है, और ये कितना है, 1000 टन, ये देखो 1000 टन, देखो तो कितना हो गया, 30,000 टन। ठीक, इसका आंसर, और 2004 में। ठीक है, सब कुछ सामने, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सब कुछ सामने दिया, आपको बस आंकड़े भरने हैं। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, अब देखो भाई न्यूनतम मात्रा सबसे कम किस में, देखो 2000 में दिख रही है, कितनी दिख रही है, 15 टन, 15,000 टन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सन 2000 में। ठीक है, 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, देखो 2002 ये रहा। ठीक है, 2002 में कितनी मात्रा अगर पूछ रहा है तो हम इसको सीधी कर देंगे, देखो 20 आया, 20,000 टन, 20,000 टन खरीदी गई। ठीक है, देख लेते हैं सही है। देखो 1 सेंटीमीटर एक पैमाना है, 30,000, 2000 और 20,000। ठीक है, आंसर सही है हमारे। चलिए नेक्स्ट, तीसरा आरेख देखते हैं। किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या देखिए 50 है। एक शिक्षार्थी, एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, तो 2001 में कितने हैं, देखिए 40, 2001 में ये 40। ठीक है, 40 2001 में होंगे। 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है, 2002 में है 40, 2001 में कितनी थी, नहीं सॉरी 2002 में है, देख लेते हैं कितनी है, 2002 में है 60। ठीक है, 60, 2001 में कितनी है, 40, कितनी अधिक है, 20 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, 2002, 2002 में ही है सबसे ज़्यादा, 2002, क्योंकि ये देखिए आरेख सबसे बड़ा 2002 वाला ही है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे ज़्यादा संख्या हो जाएगी। ठीक, ये हमारी अभ्यास 2D समाप्त होती है। ठीक है, 2D हमारी समाप्त। प्रश्नावली 4E,
अभ्यास 4E देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए एक ये दंड आरेख दे रखा है, इसमें एक तरफ परिवारों की संख्या है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इसका पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार, ठीक है। और नीचे ये बच्चों की संख्या दे रखी है, ठीक है। ये एक बच्चा भाई 0 से है, फिर ये एक बच्चा, ठीक है, ये पूरा 2 बच्चा, ये कितने परिवारों की संख्या में 2 बच्चे हैं, फिर 3 बच्चे कितने परिवारों में हैं, ठीक है भाई, ये परिवारों की संख्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं ये टोटल परिवार के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, कितने परिवार में कितने बच्चे हैं, तो ये बच्चों की संख्या दे रखी। तो एक परिवार में 50 बच्चे हैं, इस दंड आरेख का मतलब ये है कि अगर ये एक परिवार एक बच्चा बच्चों की संख्या कितनी है, एक है, ये बच्चों की संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये जो ऊपर तक ही जा रहा है तो ये किसी के जिसके बराबर हो वो परिवारों की संख्या होगी, तो ये इसका मतलब है 50 परिवारों में एक बच्चा है, ठीक है। उसके बाद में 2 बच्चे कितने परिवारों में हैं, देखिए ये 90 के सामने है तो 90 परिवारों में 2 बच्चे हैं। फिर 3 कितने के बराबर है, देखिए 40 के बराबर है, तो 3 बच्चे 40 परिवारों में हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है 4 बच्चे 30 परिवारों में हैं, ठीक है। 5 बच्चे ये 10 और 20 के बीच में, इसका मतलब 15 परिवारों में है। 6 बच्चे भाई ये 0 से और 10 के बीच में है, तो ये 5 परिवारों में है, ठीक है। चलिए आपने दंड आरेख समझ लिया, अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है। पहला प्रश्न, तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, दंड चित्रों से हमें क्या सूचना प्राप्त हो रही है। देखिए दंड चित्र से हमें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमें देखिए परिवारों की संख्या और बच्चों की संख्या की जानकारी मिल रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, परिवार और उनके बच्चों की संख्या की जानकारी। तो लिख देंगे हम इसको, दंड चित्रों से हमें परिवारों और उनके बच्चों की जानकारी प्राप्त हो, बच्चों की संख्या की जानकारी प्राप्त हो रही है। अब दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। देखिए कितने परिवारों में केवल एक बच्चा, तो हमने ये देखा, देखिए ये एक बच्चा है केवल, ठीक है। कितने परिवारों में है, ये 50 के सामने है, तो ये क्या हो गया, 50 परिवारों में एक बच्चा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 50 परिवारों में एक बच्चा है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बच्चा बराबर 50 परिवार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, ठीक है। अब 2 बच्चों वाले परिवार देख लेते हैं भाई, ये 2 बच्चों वाला आरेख है, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, संख्या इसकी दे रखी है, कितने परिवार हैं, टोटल जाता है ये 90 परिवार है। तो 2 बच्चों वाले कितने परिवार होगा, 90। अब इसको हम लिख लेते हैं, 2 बच्चों वाले परिवार बराबर 90, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। चौथा प्रश्न, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, ठीक है। अब 3 से कम बच्चे कितने परिवारों में, देखिए दंड आरेख पे आते हैं। अब ये 3 है, 3 कितने में है, 40 में, 3 से कम पूछा है, तो ये 2 कितने में है, 90 में, ठीक है। और एक बच्चा कितने परिवारों में है, 50 परिवार में। तो हम लोग देखेंगे 3 से कम बच्चों वाले परिवार बराबर 90 + 50 बराबर 140, ठीक है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है। देखते हैं 3 से अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं। देखिए 3 से अधिक पूछा है, 3 नहीं इंक्लूड करेंगे, 3 से अधिक, तो ये 4, 5, 6 भाई 4 परिवार 30 के हैं, ठीक है। 5 परिवार 15 के हैं,
ठीक है, क्योंकि 10 और 20 के बीच में है ये 5। देखिए ये पूरी सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे 10 और 20 के बीच में आएगी, बीच में आएगी तो इसका मतलब है 10 और 20 के बीच में क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, और ये जो 6 बच्चों वाला है वो कितना है, ये 5 परिवार है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवार बराबर 30 + 15 + 5 बराबर 40। ठीक है, 40। ठीक, छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। इसका छठा प्रश्न है, सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं। ठीक, सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं। चलिए देखते हैं भाई, सबसे अधिक बच्चे किसमें हैं भाई, 6 सबसे अधिक बच्चे हैं। 6 बच्चे कितने परिवारों में हैं, 0 से 10 के बीच में 5 परिवारों में। तो सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार, सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार बराबर 5। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, 2002 से 2006 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। देखिए वर्ष है 2002 और ये स्कूटियों की संख्या है। ठीक है, स्कूटियों की संख्या 2002 में 800 स्कूटी, ठीक है, जो निर्मित करी गई हैं। 2003 में 600 स्कूटी निर्मित करी गई हैं। 2004 में 900 स्कूटी निर्मित करी गई हैं। 2005 में 1100, 2006 में 1200। पहला प्रश्न, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दंड आरेख तो ऑलरेडी बना है, दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, पहला क्या है, पहले इसमें प्रश्नों को ही देख लेते हैं, दंड आरेख हम बता देते हैं। फिर किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित करी गई। ठीक है, तो किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ, चलो पहले हम दंड आरेख ही बना देते हैं, फिर हम प्रश्न बताते हैं। चलिए एक दंड आरेख बनाते हैं, दूसरे का भाई वर्ष है, एक तरफ हम ये हमने लाइन खींची। ठीक है, इधर हम वर्ष डालेंगे। ठीक, इधर हम स्कूटियों की संख्या। ठीक, चलिए स्कूटियों की संख्या 800, या फिर इधर हम वर्ष डाल लेते हैं और इधर स्कूटियों की संख्या। स्कूटियों की संख्या इधर कितना है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, ये हो गया 2006 तक। उसके बाद में इधर हम स्कूटियों की संख्या डाल देते हैं। स्कूटियों की संख्या हमें क्या दे रखी है, 1200 तक दे रखी है। ठीक है, 1200 तक दे रखी है, तो हम 200 के उस पर डाल लेते हैं। ठीक है, इधर 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और फिर 1200, फिर हम 1400 तक डाल लेते हैं। ठीक है, अब 2002 में कितनी है स्कूटी, दंड आरेख देखिए, 2002 में 8 स्कूटी। ठीक है, 8 स्कूटी हैं, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 800 स्कूटी हैं 2002 तक, तो ये हमारा 2002, ये 800 स्कूटी। ठीक है, 2003 में 600 हैं, 2003 में 600 हैं, तो 600 के पास लेके आएंगे, ये हमारा 600 स्कूटी 2003 में। ठीक है, 600 के सामने हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 900 हैं 2004 में, भाई ये 1000 और इसके बीच में आएगा ना 900, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो ये 2004 में हमारी 900 स्कूटी हो गई। ठीक, अब 2005 देखते हैं। 2005 में 1100 हैं, 1100 कहाँ आएगा, 1000 और 1200 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे 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 करके संकेत बना लेते हैं, और ये 2005 में हमारा 1100 स्कूटी। ठीक, 2006 देख लेते हैं।
1200 स्कूटी। 1200 स्कूटी थोड़ा सा ऊपर ऐसे 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 करके बना लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे हमारा दंडारेख बन जाएगा। ठीक है, इधर हम स्कूटियों की संख्या डालेंगे और इधर हम वर्ष डालेंगे। ठीक है, कितने वर्ष में कितने बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है इसमें, किताब में ही देख लेते हैं। किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित करी गई। ठीक है, किस वर्ष में निर्मित करी गई भाई, 2006 में 1200 हैं, तो 1200 स्कूटियाँ 2006 में सबसे अधिक निर्मित करी गई। ठीक है, अब किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित करी गई भाई, देखिए इन सब में सबसे न्यूनतम कौन सी, 600, 2003, तो यहाँ पे 2003। ठीक, हो गया सवाल दोनों। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ, तो अगला सवाल है, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा इतने सारे अंक दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अब आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक है इसमें देखिए 3। ठीक है, 3 सबसे छोटा अंक है, जितनी भी बार हो उसको कट कर लेते हैं, 1 2 ये 3 हमें मिला 3 बार। ठीक है, अब देखते हैं 3 से बड़ा क्या है, 4 है कहीं पे, देखिए 4 भी मिल गया हमको, तो ये 1 4, ये 2 4, 3 4। ठीक है, ये हमें 4 मिल गया। ठीक, अब 5 देखते हैं, 5 है क्या, हाँ 5 है, देखिए 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, देखिए 5 है 4 बार। ठीक है, 4 बार 5 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 6 देखते हैं भाई, 1 6, ठीक, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6 बार 6 आया है। ठीक है, जब 6 बार 6 आया है तो हम इसको 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 6 बार लिख लिया इसको। अब 7 देखते हैं, 7 है कहीं पे, 1 7, 2 7, 3 7, 4 7 और ये 5 7, 5 बार 7 आया, तो 5 बार हम 7 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 7 को लिख लिया। ठीक है, 5 बार 7 हो गया। अब 8 देखते हैं कितनी बार आया है, 8 है, हाँ 8 है, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 5 बार 8 आया है, तो 1 2 3 4 5 बार हम 8 लिख लेंगे। अब 9 देखते हैं कितनी बार आया है, देखो 1 बार 9, 2 बार 9 और कहीं नहीं है, तो 2 बार 9 आया है, 9,9। ठीक है, अब 10 देखेंगे कितनी बार आया है, देखिए 10 है, हाँ ये है 10, 1 बार 10, 2 बार 10। ठीक है, 2 बार 10 आया है, 10। अब गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हैं तो अंक पूरे। अब इनको गिन लेते हैं, टैली कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, हाँ 30 ही थे। तो मतलब हमारी आरोही क्रम में लग गया, वो सही है। ठीक है, अब जैसे इसमें सारणी दे रखी है, उस सारणी को उसी प्रकार हम बना लेंगे, इसी प्रकार हमें सारणी बनानी है। तो कैसे दे रखी है सारणी, देखिए भाई, 1 इधर क्या है क्रम, ठीक है, फिर 2 नीचे क्या है प्राप्तांक, प्राप्तांक की तो दे रखा, 3 क्या है टैली चिन्ह, फिर 4 क्या है बारंबारता। ठीक है, अब ये क्रम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने क्रम डाल दिया। ठीक है, कितनी है संख्याएं, प्राप्तांक देखते हैं कौन कौन से प्राप्तांक हैं हमारे पास में। तो पहले 3 है, ठीक है, 3 है, फिर 4 है,
और देखिए जब भी आप बनाएंगे, हमने तो ऐसे बना दी, लेकिन आप हमेशा पटरी से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या है, गलती नहीं होगी आपसे और देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे टैली बनी हुई है पूरा साफ़ सुथरी टैली बननी चाहिए। देखिए मैं भी बना दे रहा हूँ इसको, पूरी साफ़ सुथरी। ऐसे क्या है, एक ही में मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार से सारणी बनेगी, ठीक है। ये हमारी सारणी बन गई, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि जगह कम थी। देखिए इसमें हमने क्या किया, कैमरा बंद हो गया तो मुझे पता नहीं चला, तभी ये लगाते चलेगा। देखिए इसमें हमने पहले क्रम से लगा लिया, उसके बाद में प्राप्तांक डाल लिया हमने। 3 था 3 डाल लिया, 4 था 4 डाल लिया, 5 था 5 डाल लिया, 6 था 6 लिख लिया, 7 था 7 लिख लिया, 8 था 8 लिख लिया, 9 था 9 लिख लिया, 10 था 10 लिख लिया, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 रेखा लिखी है, उसकी बारंबारता 3 बार आया तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 4 कितनी बार आया, 4 भी 3 बार आया है, तो हमने यहाँ पे 3 रेखा खींची और फिर 3 बार आया तो 3 यहाँ पे लिख दिया बारंबारता में। टैली चिन्ह हमेशा रेखा में होता है, ठीक है। फिर 5 हमारा कितनी बार है, 4 बार आया है, 1 2 3 4 बार आ गया, ठीक है। और फिर ये 4 बार यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 6 हमारा कितनी बार आया है, 6 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 रेखा लिखी, 5वीं रेखा हमने ऐसे डाल दी। 5वीं जो चिन्ह है इसको ऐसे लिख दिया और फिर छठा ऐसे लिख दिया। ऐसे क्या लिखने से होता है कि हमें याद रहता है कि इतने हो गए तो 5 हैं, ठीक है। फिर छठा हमने इसको अलग कर दिया, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। 7 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार 7 आया, तो यही हमने काम किया, 4 बार किया, फिर 5वीं रेखा ऐसे खींच दी, फिर यहाँ 5 लिख दिया। 8 भी 5 बार आया है, तो वही हमने किया, 4 रेखा खींच के 5वीं रेखा से इसको काट दिया ताकि ये 5 का पूरा जोड़ा बन गया। फिर यहाँ भी 5 लिख दिया। 9 2 बार आया तो 1 2 2, 10 भी 2 बार आया तो 1 2 2, ठीक है। अब ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए। अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है। हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60%, विज्ञान में 40%, सामाजिक विषय में 70%। देखिए दंड आरेख इसका बनाना है, तो हमने पहले क्या किया, पटरी से 2 लाइनें खींची ऐसे, ठीक है। उसके बाद में इधर हमने विषय डाले नीचे इधर साइड में, और ऊपर हमने प्राप्तांक डाले प्रतिशत में, ठीक है। अब पहले हमने हिंदी विषय डाला, फिर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। उसके बाद में जब हमने देखा 70 तक परसेंटेज दे रखा है इसका, देखिए 70 तक परसेंटेज दे रखा, तो हमने यहाँ पे आरेख में 80 तक परसेंटेज लिख लिए। तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 से 10%, फिर थोड़ी दूरी छोड़ के 20%, फिर थोड़ी दूरी छोड़ के 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है। उसके बाद में देखिए हिंदी में कितने परसेंट प्राप्त हो रहे हैं, 35% प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, हिंदी में ये देखिए 35 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में होगा, तो हमने यहाँ पे डॉट 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 करके 35% पे एक लाइन खींची, उसको हमने पटरी से खींच दिया, ठीक है। आप लोग पटरी से ही खींचेंगे। अंग्रेजी में भी 35% प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको हमने डॉट 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 को आगे बढ़ाया और इंग्लिश के बराबरी में लेके इसको भी हमने खींच दिया, ठीक है। उसके बाद में गणित में देखते हैं कितने परसेंट है, गणित में 60% मिल रहे हैं, ठीक है। 60% को हमने क्या किया, 60 के बराबर डॉट 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 लाइन खींची, उसके बाद में सीधा इसको जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में 70% देखते हैं, विज्ञान देखते हैं। विज्ञान कितना है, विज्ञान में हमें 40% प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 40%, 40 के बराबर हमने डॉट 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 खींचा, उसके बाद में लाइन खींच दी, ठीक है। और फिर सामाजिक विषय में देखा हमने 70% अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। 70% अंक प्राप्त हुए तो हमने सीधा देखा 70 कहाँ, यहाँ है, तो सीधी पटरी लगा के लाइन खींची और दंडारेख बना दी। तो इस प्रकार हमारा 4E एक्सरसाइज कंप्लीट।